दोस्तों, आज का टॉपिक है सच्चा वादा, एक परिवार की दर्द भरी कहानी। चलो अब थोड़ा आराम कर लो। देख रही हूँ कितने दिन से तुम ना ठीक से सोए हो ना खाए हो। अभी आराम कर लो, फिर उठकर खाना खा लेना। सुनैना ने पति योगेश से कहा। हाँ, अब जाकर मुझे चैन की नींद आएगी, ऐसा लग रहा है। मैं गंगा नहा आया, अब तो बस आराम ही आराम करना है। कहते हुए योगेश चादर तानकर सोने की कोशिश करने लगा। सुनैना पति को सोता देख कमरे की बत्ती बंद कर वहां से निकल गई और सीधे उस जगह पहुंच गई जहां उसके पति हर सुबह जाकर बैठकर समय व्यतीत करते थे। सुनैना ने कमरे में धूप बत्ती की और हाथ जोड़कर प्रार्थना कर कमरे से निकल गई। रसोई में जाकर पति की पसंद का खाना बनाते बनाते उसे सारी पुरानी बातें याद आने लगी। सुनैना को विदा कर जब सब लोग आ रहे थे तो असले सुबह कोहरे की वजह से एक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त खड़ी थी जो नजर नहीं आई और उनकी कार के आगे जो कार चल रही थी वो उस ट्रक से जा टकराई। कार की स्पीड इतनी थी कि ट्रक से जोरदार टक्कर हो गई। उस कार में योगेश के बड़े भाई भाभी और उनकी 7 साल की बेटी थी। उनके सिर पर गहरी चोट लगी थी, पर बेटी पीछे की सीट पर सो रही थी तो उसे कुछ ना हुआ। योगेश के माता पिता का देहांत हो चुका था और तब से योगेश की जिम्मेदारी माता पिता बनकर योगेश के बड़े भाई भाभी उठा रहे थे। सारे बाराती इकट्ठा होकर उन्हें नजदीकी अस्पताल ले गए, पर डॉक्टर उसके भाई भाभी को न बचा पाए। आखिरी सांस तक दोनों अपनी सिया की ही फिक्र कर रहे थे। भाभी ने स्पष्ट शब्दों में जाते जाते योगेश और उसकी पत्नी से कहा, आज से सिया की जिम्मेदारी तुम्हारी। उसे कभी भी हमारी कमी महसूस ना होने देना। बेटी की तरह रखकर उसे विदा करना। वादा करो, तुम दोनों मेरी इच्छा पूरी करोगे ना? योगेश और सुनैना ने रोते रोते ये वादा किया। उसके बाद से सिया की जिम्मेदारी दोनों ने माता पिता बनकर उठाया। सुनैना के अपने भी 2 बच्चे हुए, पर उनके सिया को ही हमेशा अपनी बड़ी बेटी माना। योगेश हर सुबह उठकर अपने माता पिता समान भैया भाभी के दर्शन करते थे और अपना वादा पूरा करने का दृढ़ संकल्प। योगेश अक्सर कहते रहते, सिया का कन्यादान करने का पुण्य कमा लूं तो सोचूंगा। गंगा नहा लिया और एक दिन पहले ही पूरे काम करके योगेश आज निश्चिंत हो गए थे। सुनैना सोचो के साथ काम करती जा रही थी कि तभी उसकी बेटी आकर गैस बंद कर उसे झकझोरते हुए बोली, कहाँ ध्यान है माँ? कुकर कब से सीटी दिए जा रहा है, तुम बंद ही नहीं कर रही। सुनैना बेटी की बात सुन वर्तमान में आई और योगेश को उठाने चल दी, जो अपना आखिरी वादा पूरा कर गंगा नहा आराम कर रहे थे। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।